वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे एक अपडेट आई है आपकी टीआरई 3.0 से जुड़ा हुआ है और महिलाओं के लिए है। आपको बता दें कि अब जो है टीआरई 3 में 70% सीटें सिर्फ महिलाओं की होने वाली हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि नया बदलाव किया गया है और टीआरई 3 में महिलाओं की बल्ले बल्ले हैं। कम नंबर पर ही होगा सिलेक्शन, आंसर की ओएमआर सीट और रिजल्ट तथा काउंसलिंग को लेकर के भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पे आपको अपडेट दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे टीआरई 3.0, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में। उससे पहले यहाँ पे एक बदलाव किया गया है, उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक पेपर का कटिंग है और इस पेपर की कटिंग में बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़ा हुआ अपडेट है। तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी तक आपका जो है एग्जाम तो कराया गया था, यानी कि यहाँ पे 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव किया कि जो है सबसे ज़्यादा यानी कि टीआरई 3 में सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाएं यहाँ पे अब अध्यापिका बनेंगी। कैसे बनेंगी वहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे कि 1 to 5 और 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। बैकलॉग पदों का मतलब हो गया कि जो पीछे सीटें खाली, यानी कि आपकी जो पुरुष और महिला की जो सीटें खाली हैं उन सभी पदों को जो है अब भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपको पता होगा कि 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं पहले से, यानी कि अगर 100 सीटें आपकी रखी गई हैं तो आपको उसमें से 50 सीटें आपकी महिलाओं के तो रिजर्व हैं, यानी कि आरक्षण वाला है। उसके बाद से जो 50 सीटें आपकी बची हैं जिसमें से सभी लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं वो, यानी कि पुरुष, अदर स्टेट कैंडिडेट, तमाम तरह के लोग हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि राज्य में तीसरे चरण की अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालय में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महिलाओं की बहाली होगी और महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पद पर भी होगी। राज्य में 1 to 5, 6 to 8 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में विद्यालय महिलाओं को जो है 50% आरक्षण। तीसरे चरण में 1 to 5 और 6 to 8 कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में 1 to 5 और 6 to 8 के दूसरे चरण में कक्षा विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, यानी कि तीसरे चरण में 1 to 5 और 6 to 8 कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है। आपको पता है अभी आपका जो यहाँ पे रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया है और न ही आंसर की और न ही ओएमआर सीट, तो इसीलिए यहाँ पे प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के जो है निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई को दिए गए उसके आधार पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट मांगे गए हैं। इसके लिए एक जो है यहाँ पे सप्ताह, यानी कि 1 सप्ताह का समय जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया था और उसकी मियाद पूरी होने वाली है। इसका मायने यह है कि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति 1 to 5 एवं 6 to 8 के कक्षा विद्यालय अध्यापकों के जितने पद होंगे उनमें 50% तो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को जो है शामिल करें तो 1 to 5 और 6 to 8 कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं को जो है 50% से पार, यानी कि महिलाओं का 50 जो है फीसदी से पार होगा। इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद मिलेंगे, ये तो अलग से हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आरक्षित 50% पदों के अलावे अगर 10% यानी कि 10% महिलाएं भी मेरिट में आई हैं और 10% पर पद भी बैकलॉग में मिले हैं तो तीसरे चरण में 1 to 5 एवं 6 to 8 में कक्षा विद्यालय अध्यापकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति में 70% महिलाएं वो होंगी। अब यहाँ पे चीज़ें आप समझ लीजिए कि जो भी मैटर है यहाँ पे टीआरई 3.0 से जुड़ा हुआ वो अब यहाँ पे महिलाओं के लिए 70% सीटें अब यहाँ पे महिलाओं की होने वाली हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नियुक्तियाँ होंगी वो महिलाओं की होने वाली हैं और वो बिहार की महिलाओं के लिए लाभ होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए 50% आपका आरक्षण था, फिर 10% आपका बैकलॉग वाली अगर सीटें मिल जाती हैं, ठीक है, उसके बाद से 10% आपका जो होगा वो होगा आपका जो आपकी अदर होगा, यानी कि जो मेरिट से ऊपर होंगे कैंडिडेट वो वाले कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50% पदों के अलावे अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आई हैं तो आपको 10% पद भी बैकलॉग में मिले हैं, यानी कि 10% बैकलॉग, 10% आपका जो है यहाँ पे
मेरिट वाला और 50% यहाँ है। यानी कि अगर यहाँ पे मिला करके देखेंगे तो 70% यहाँ पे आपकी महिला कैंडिडेट के यहाँ पे चयन होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपकी शिक्षक भर्ती है, यानी कि महिलाओं को सभी तरफ से लाभ अब मिलने वाला है, जितने भी महिला कैंडिडेट हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर महिला की होगा, यानी कि महिला होंगी, तो कट ऑफ भी आपको अंतर देखने को मिल सकता है। यानी कि महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ में आपको अंतर देखने को मिलता है, लगभग 10 से 8 नंबर का आपको जो है देखने को मिलता है। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, बिहार की महिला कैंडिडेट हैं, वो तो आप 50% आरक्षण तो ली ही हैं, लेकिन 10% आपका बैकलॉग और 10% मेरिट वाला सीटें, इस पर भी जो है काम होने वाला है। इनका सिलेक्शन इसी पे होगा। तो 70% यहाँ पे महिला जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा TRE 3.0 में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको पता है कि 87,774 पदें आपकी TRE 3.0 में टोटल पदों की संख्या दी गई है, और जिसमें से आपको पता है कि 28,026 सीटें आपकी PRT में रखी गई हैं। वहीं पे अगर 6 to 8 की बात करें तो लगभग 19,945 के आसपास आपकी सीटें रखी गई हैं। इस प्रकार से चारों वर्गों में जो है अलग अलग आपकी सीटें रखी गई हैं, जिसमें से सभी वर्ग अगर बात करें यहाँ पे देखिए 1 to 5 में, ठीक है, और 6 to 8 में, या 9 to 10 में, या 11 to 12 में, सभी में जो है 50% सीटें आपकी रखी गई हैं महिलाओं की, ठीक है, आरक्षित। ये तो 50 सीटें हैं, लेकिन अब इसे बढ़ा करके अब यहाँ पे 70% कर दिया गया है, यानी कि किया जाएगा, जिसमें अगर मेरिट में कैंडिडेट आती हैं तो वो मेरिट वो अगर फाइट करती हैं, मतलब कि अगर उनका अधिक नंबर आता है तो वो मेरिट के हिसाब से जो है दूसरे सीटों पर जा सकती हैं, यानी कि पुरुष कैंडिडेट की सीटों पर, ठीक है, फाइट करके, और वो उनकी सीटें जो है वो ले सकती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि 10% अगर यहाँ पे कि मेरिट में आएंगी, और उसके बाद से बैकलॉग वाली 10% सीटें। यहाँ तो महिलाओं के लिए लाभ हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे पुरुषों के लिए काफ़ी नुकसान है। अगर देखा जाए तो अगर सारी सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनी रहेंगी तो फिर पुरुष कैंडिडेट का क्या होगा। वही चीज़ यहाँ पे एक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये चीज़ें प्रश्न किया जा रहा है कि अगर सारी सीटें महिला ही होगा तो अगर पुरुष वाली सीटें आखिर कहाँ पर रहेंगी। अगर 30% सीटें आप सिर्फ यहाँ पे दे रहे हैं पुरुषों के लिए और 70% सीटें आपकी दे रहे हैं महिलाओं के लिए, तो 30% सीटों पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो तो सिर्फ इसी पे आ जाएंगे। जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो तो यहाँ पे फिर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं बिहार के अपेक्षा अगर देखा जाए तो आप लोगों ने देखा भी कि TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें हैं, और जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनको अब जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे उनके जो मेरिट है उस मेरिट के हिसाब से जो है उनका 10% मेरिट के हिसाब से जो उनका सिलेक्शन होगा, और 50% तो पहले से ही आरक्षित था ही, और 10% जो आपका वो उसके अलावा जो आपके 10% होंगे वो आपका होगा बैकलॉग वाला पद जो होगा, यानी कि बैकलॉग पद उसमें जो सीटें खाली होंगी उसके अनुसार होगा। तो यही कुछ यहाँ पे अपडेट दी गई थी। जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको तरह तरह के यहाँ पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, यानी कि नए नए बदलाव देखने को मिलेंगे। ये आप पुरानी आदत है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आता है।